देखिए, सबसे पहले सेशन क्या होता है ये पता होना लाजमी है। सही है। अब ये देखो सेशन का क्या लिखा हुआ है, सेशन इज़ अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। मतलब हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप का वेरिएबल होता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, इसको कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल है, उसको हम मल्टी पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो सेशन का यही है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपने जो बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो दिखा दो पहले। ये ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सही है। इसमें नेम, ये जो नेम दे रहे हैं ना हम इनपुट फील्ड में, नेम इज़ इक्वल टू नेम, नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम, ये इसी को हम यूज़ करेंगे ऊपर PHP में। मतलब जो हम गेट करते हैं ना पोस्ट मेथड के थ्रू हम गेट करते हैं, तो वो वहाँ पे ये वाले नेम लगाएंगे, तभी वो ये जो भी इस इनपुट टेक्स्ट में हम डालेंगे वो वहाँ पे गेट होगा। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन पे आता हूँ मैं PHP का। सही है। ये इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि अगर पोस्ट मेथड आ रहा है, नीचे हम सबमिट करेंगे, पोस्ट मेथड आ रहा है तो उसके अंदर जाए। सही है। इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ये इंक्लूड, मैंने कनेक्शन.php खोल दिए, इस पर वो है डेटाबेस कनेक्शन बन रहा है। सही है। वो वाली फ़ाइल खुलेगी। सही है। उसके बाद अगर वो वाली जो पोस्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी जो इनपुट सबमिट वाला है बटन, उसकी अगर वैल्यू लॉगिन है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर उसकी वैल्यू रजिस्ट्रेशन है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। सही है। वो दिखा देता हूँ मैं पहले। देखो ये लॉगिन का है। सही है। इसमें ये वाला बटन है, इस बटन में नेम इज इक्वल टू साइन दिया हुआ है। ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, लॉगिन। ये लॉगिन वाला है। ठीक है। ये देखें, ये लॉगिन का है और ये रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो ये रहा, और इसकी भी नेम इज इक्वल टू साइन दिया हुआ है सेम, और इसकी वैल्यू दी हुई है रजिस्टर। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है लॉगिन और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है रजिस्टर। सही है। अब दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखो ये पोस्ट जो मेथड है उसके थ्रू गेट करेगा वो बटन, और उसकी अगर वैल्यू रजिस्टर है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, लॉगिन है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब ये वाले इसके अंदर ये वाले वेरिएबल्स बना रहे हैं। ठीक है। नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, सी पासवर्ड। सही है। अब इसको गेट मेथड के थ्रू हम पहले वहाँ से गेट कर रहे हैं। वो मैंने पीछे बताया था, नेम जो नीचे इनपुट टेक्स्ट में लगा रहे हैं वो उसके थ्रू हम गेट करेंगे PHP में। तो वो वाले नेम यहाँ पे, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, सी पासवर्ड, ये वही है। ठीक है। और ट्रिम का मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्रिम क्यों हो रहा है। सही है। अब ये नीचे वैलिडेशन लगाई हुई है, ये फेल्स जो लगे हैं ना, ये वैलिडेशन है। अगर नेम एम्प्टी है तो एरर एक वेरिएबल है, शो एरर, उसमें नेम कैन नॉट बी ब्लैंक आ जाए। सही है। और अगर नेम ब्लैंक नहीं है तो एल्स में जाएगा, उसके अंदर फिर एक और उसके अंदर फिर इफ़ होगा, उसके अंदर फिर एक क्या है, उसके अंदर एल्स है। ठीक है। या नेम के अंदर एल्स। सही है। अब इस एल्स के अंदर फिर इफ़ है। सही है। उसमें क्या है कि अगर ईमेल वो है ब्लैंक है तो शो एरर में ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक आ जाए। सही है। और अगर ये भी नहीं है, सही है, तो एल्स में जाएगा। अगर ईमेल सेट है, इस सेट मतलब अगर सेट है तो SQL क्वेरी डालेगा। सही है। और SQL क्वेरी डाल के वो एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा, ये देख रहे हो, नम MySQL नम इज इक्वल टू रोज़। तो ये क्या गेट कर रहा है, ये देख रहा है कि ईमेल जो हमने लगाया है वो ईमेल पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर ये क्वेरी वो देख लिया, अगर पहले से उस टेबल में मौजूद है तो, अगर मौजूद है तो देखें नम
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही, अगर है मौजूद है कोई भी एक रो मौजूद है इसमें, ये देखो रो गेट कर रहा है, रो मौजूद है तो उसमें क्या शो एरर में क्या सेव हो जाए, दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये हो जाए। अगर ऐसा भी नहीं है, ये देखो ये इफ भी सही है, ये एल्स इफ भी नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं है, इसका एल्स में क्या आएगा। फिर अगर ये सब नहीं है तो इसके एल्स में फिर क्या देख रहा है कि यूज़र नेम एम्प्टी है या नहीं, तो फिर ये एरर में चला जाएगा। फिर वही जो ईमेल हमने चेक की थी वो यूज़र नेम के लिए भी चेक कर रहा है, दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। सही है, अगर ये भी नहीं है तो एल्स में जाए। सही, ये आप एक बार देखेंगी ना ये कोड तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और सारी ये वैलिडेशन लगी हुई है सबकी, नेम की नहीं लगी हुई, ईमेल की, यूज़र नेम की। सही है, और पासवर्ड भी, पासवर्ड और सी पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों भी अगर मैच नहीं कर रहे तो भी एक वैलिडेशन लगाई हुई है। ये देखो पासवर्ड शुड बी मैच, सही, अगर नॉट इक्वल टू तो पासवर्ड शुड बी मैच, अगर ऐसा भी नहीं है। सही, ये सारी वैलिडेशन लगाई हुई है। और आखिर में यहाँ पे मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लगाई हुई है, इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल, जो हमने बनाया हुआ है यूज़र टेबल। सही है, उसमें ये कॉलम है, उस कॉलम में ये जो हमने ऊपर वेरिएबल सेट किए हैं वो सारा चला जाए, और रिज़ल्ट ये देखो सारा सेम है। और ये सब अगर हो जाए, इंसर्ट हो जाए तो क्या आ जाए। सही है, तो फिर ये हेडर लोकेशन कोलन लॉगिन डॉट PHP, मतलब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन डॉट PHP, जो कि यही पेज है, सेम पेज है, ये देख रहे हो लॉगिन डॉट PHP, यही सेम पेज। उसको अगर हम रिफ़्रेश करेंगे ना तो वो रिफ़्रेश होगा, ये लाइन बेसिकली रिफ़्रेश कर रही है, तो रिफ़्रेश होकर यहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉगिन वाला फॉर्म खुला हुआ आ जाएगा। ठीक है।